हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं इंडिया टू यूएसए अपने डॉग के साथ, या आपका डॉग अकेला ट्रैवल करने वाला है इंडिया टू यूएसए, सो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सारा डिटेल अबाउट हाउ योर डॉग गोना ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, क्योंकि मेरा डॉग ने अभी रिसेंटली ट्रैवल किया है इंडिया से यूएसए तक। सो सारा पेपर वर्क हमने किया है और जो भी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो एंड तक देखिएगा। एक भी चीज़ आप मिस नहीं कर सकते इस वीडियो में, बिकॉज एवरी सिंगल थिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन। सो कीप ऑन वॉचिंग। अभी जो रिसेंटली रूल्स चेंज हुए हैं, यूएसए ने जो रूल्स चेंज किए हैं वो किए हैं 1 अगस्त 2024 में, बिकॉज काफ़ी सारे फेक केसेस आ रहे थे उनके पास, फेक डॉक्यूमेंटेशंस आ रहे थे डॉग्स के, तो उन्होंने अपने रूल्स चेंज कर दिए। बिकॉज वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनकी कंट्री में रेबीज़ की कोई बीमारी आए किसी और कंट्री से। सो उन्होंने सारे रूल्स चेंज कर दिए हैं। पहले प्रोसीजर बहुत ही ईजी होता था, काफ़ी सारे लोग फेक डॉक्यूमेंट्स बना लेते थे जल्दी प्रोसीजर करने के लिए, एंड एवरीथिंग वाज सो ईजी बिफोर 1 अगस्त। बट यूएसए ने सारा प्रोसीजर चेंज कर दिया एंड वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हैं अपने रूल्स को लेके, बिकॉज कोई भी कंट्री अपने देश में कोई भी बीमारी नहीं चाहती। सो या इट्स बेटर फॉर देयर कंट्री कि उन्होंने रूल्स चेंज किए हैं। सो यूएसए सीडीसी, दैट इज सेंटर डिजीज कंट्रोल, change the rules for entering the USA on 1 August 2024। सो जो भी रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको जल्दी से फटाफट से बता देती हूँ। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज योर डॉग शुड बी 6 month ओल्ड, लाइक 6 महीने से बड़ा होना चाहिए। लाइक पपीज अलाउड नहीं कर रहा यूएसए गवर्नमेंट, पपीज को अलाउड नहीं कर रहे ट्रैवल करने के लिए। आई डोंट नो व्हाई। सो आपका डॉग 6 मंथ से बड़ा होना चाहिए, उससे कम उम्र के डॉग्स को वो अलाउ नहीं कर रहे अपने देश में ट्रैवल करने के लिए। सो योर डॉग शुड बी 6 month, मोर देन 6 month ओल्ड। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दिस। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज ऑफकोर्स दे हैव टू बी हेल्दी। उन्हें एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त होना पड़ेगा, तभी जाके वो ट्रैवल कर पाएंगे और उनके ट्रैवल में कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे अगर वो हेल्दी पपीज़ हैं, हेल्दी डॉग्स हैं, सॉरी नॉट पपीज़, हेल्दी डॉग्स हैं। सो अगर आपका डॉग अच्छा खाता पीता है, आपको लगता है वो फिट एंड फाइन है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो आपका डॉग इजीली ट्रैवल कर सकता है। यूएसए गवर्नमेंट आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी अगर वो ट्रैवल करेगा, बिकॉज बहुत सारे होते हैं कि लाइक ट्रैवल करते हैं डॉग्स फ्लाइट में, तो उनको दिक्कत हो जाती है। सो आपको देखना पड़ेगा आपका डॉग हेल्दी है ट्रैवल करने के लिए, तभी वो आपको अलाउ करेंगे ट्रैवल करने के लिए। एंड द थर्ड थिंग इज, फर्स्ट स्टेप आपको जो डॉक्यूमेंटेशन में करना है वो करना है माइक्रोचिप। आपको अपने डॉग को माइक्रोचिप करवाना है, बिकॉज जब भी आपका डॉग ट्रैवल करेगा वो अगर स्कैन करेंगे तो आपकी डिटेल्स उस माइक्रोचिप में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको आपके डॉग को माइक्रोचिप कराना है एंड उसका सर्टिफिकेट लेना आप मत भूलिएगा। जो भी आप जहाँ से भी आप माइक्रोचिप अपने डॉग को करवाते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज आपको सबसे पहले माइक्रोचिप करवाना है अपने डॉग को। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप कोई हाई रिस्क रेबीज कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, देन यू नीड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड। बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी एंड बहुत सारा टाइम भी आपको देना पड़ेगा इस चीज़ में। बट अगर आप हाई रिस्क कंट्री से नहीं हैं, नहीं बिलोंग करते, आपकी कंट्री सेफ है हाई रेबीज रिस्क से, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सिर्फ सीडीसी अप्रूवल चाहिए होगा, दैट्स इट, एंड थोड़े बहुत और डॉक्यूमेंटेशन, एंड आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। आपका जो प्लान है वो बहुत ही ईजी होगा एंड आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपकी कंट्री हाई रिस्क रेबीज से बिलोंग करती है तो आपको काफ़ी सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, प्लस बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे एंड काफ़ी सारा टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद दैट। सो मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप चेक कर सके कि आपकी कंट्री हाई रिस्क रेबीज में आती है कि नहीं आती।
ये मैं बता दूं कि इंडिया हाई रिस्क रेबीज कंट्रीज में आती है। अगर आप इंडिया में ये वीडियो देख रहे हैं सो आपको डॉक्यूमेंटेशन करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, जैसे कि मुझे लगा। तो ऑफ कोर्स हमने सारा डॉक्यूमेंटेशन एक कंपनी से करवाया था एंड जो भी सारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने एक एजेंट हायर किया था दिल्ली से। सो उनका भी जो लिंक है, उनके पेज लिंक है या फिर उनके फ़ोन नंबर्स है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं इंडिया टू यूएसए। सो जो भी उन्होंने हमें बताया था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं खुद से, या उनको जो भी चीज़ें की रिक्वायरमेंट थी उन्होंने जो जो भी हमको बताया वो हमने किया। सो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट था वो था टाइटर टेस्ट। तो टाइटर टेस्ट के लिए, टाइटर टेस्ट कुछ नहीं है, एक ब्लड टेस्ट होता है डॉग्स का। तो आप कोई भी नियर बाय वेट्स के पास जा सकते हैं, वो आपके डॉग का ब्लड सैंपल लेगा। एंड हम लोग बिलोंग करते थे अजमेर से एंड हमने एजेंट हायर किया था दिल्ली से। सो हमने ब्लड सैंपल लिया डॉग का, उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको पैक किया, बिकॉज अच्छे से पैक वैक करके एंड पार्सल कर दिया दिल्ली तक। एंड दिल्ली से भी वो जो ब्लड टेस्ट है वो गया यूके में, बिकॉज इंडिया में ब्लड जो भी डॉग का टाइटर टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, वो यहाँ पे उसकी टेस्ट वगैरह की रिजल्ट यहाँ पे नहीं होते हैं। वो पूरा जो प्रोसीजर है, चेकअप्स होते हैं, वो जाता है सैंपल यूके में। तो उन्होंने भी पार्सल किया होगा यूके में उनका सैंपल एंड उस प्रोसीजर में एटलीस्ट 45 डेज लग जाते हैं। तो वो प्रोसीजर काफ़ी लंबा होता है। तो आपने जब ब्लड टेस्ट दिया तो आपको कम से कम 45 डेज या 1 मंथ के अंदर अंदर आपको उस टेस्ट का रिजल्ट मिल जाता है। उससे ये पता चलता है कि आपका डॉग हेल्दी है कि नहीं है और ट्रैवल करने के लिए लाइक अप्रोप्रिएट है कि नहीं। एंड वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका डॉग अगर ट्रैवल कर रहा है तो। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी टाइटर टेस्ट की, ब्लड टेस्ट की। मैं यूएस आ गई थी जनवरी 2024 को, तो उसी के बाद मैंने पाब्लो का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया था। तो हमने लाइक जनवरी या फरवरी में टाइटर टेस्ट पाब्लो का करवा दिया था। तो उसी टाइम ऑफ पीरियड में लाइक 45 डेज में उसका रिजल्ट भी आ गया था एंड ऑफ कोर्स ही इज़ हेल्दी, तो वो ट्रैवल कर सकता था। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि जो टाइटर टेस्ट है वो सिर्फ 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। तो आप उसी टाइम पीरियड में ट्रैवल करें एंड उसी समय में आप ट्रैवल कर रहे हो तभी आप टाइटर टेस्ट करवाएं। नहीं तो आप 1 साल बाद अगर ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं या वो टाइम ऑफ पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो आपको टाइटर टेस्ट वापस कराना पड़ेगा एंड इट इज़ कॉस्टली। टाइटर टेस्ट करवाना कॉस्टली पड़ता है बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो सैंपल है वो यूके भेजते हैं, उधर से जवाब आता है, तो उसमें टाइम भी काफ़ी लगता है एंड थोड़ा सा महंगा प्रोसीजर है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सो आई डोंट रिमेंबर द प्राइस, वो आपको आपके एजेंट से कंफर्म करना पड़ेगा कि वो आपको क्या चार्ज बताते हैं एंड क्या चार्जेस लेते हैं आपसे। नेक्स्ट थिंग इज़ आपको देखनी है कौन सी फ्लाइट में आपको ट्रैवल करना है एंड कौन सी फ्लाइट आपके डॉग को अलाउ करती है। आपका डॉग इन फ्लाइट लाइक आपके साथ ट्रैवल करने वाला है या कार्गो में ट्रैवल करने वाला है, तो आप जो भी एयरलाइन में आपका चाहते हैं आपका डॉग ट्रैवल करे, तो आपको सारी एयरलाइन में बात करनी पड़ेगी कौन सा डॉग, सबसे पहले तो वो कौन सी ब्रीड को अलाउ करते हैं, पहले तो आपको यही देखना पड़ेगा। और अगर आपका ब्रीड अलाउ भी करते हैं तो कौन सा साइज़ का रिक्वायरमेंट उनकी एयरलाइन रिक्वायर करती है। सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा। तो हमारे केस में लिटरली पाब्लो को बुलाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, स्पेशली मेरी सिस्टर ने, क्योंकि वो इंडिया में है एंड मेरा डॉग मेरी मॉम एंड मेरी सिस्टर के पास था। तो लाइक उसका जो दिमाग है वो एकदम पागल हो गई थी, वो इतनी सारे एयरलाइन से बात करना, एजेंट से बात करना, तो लाइक बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। हमारे केस में क्या था, जो शिट्जू की रिक्वायरमेंट थी, मोस्ट ऑफ द एयरलाइन मतलब सारी एयरलाइन अलाउ कर रही थी शिट्जू को, कुछ एयरलाइन अलाउ नहीं कर रही थी शिट्जू ब्रीड को, लाइक कतर एयरवेज अलाउ नहीं कर रही थी, कतर तो बिल्कुल नहीं कर रही थी, बाकी एयरलाइंस का मुझे पता नहीं। जो मेन रिक्वायरमेंट है शिट्जू की, अगर वो इन कैबिन ट्रैवल कर रहा है आपके साथ, तो उसका वेट होना चाहिए 7 kg एंड विद द बैग भी जो आप साथ में लेके जाएंगे उसके साथ में 7 kg तक अलाउ कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 kg तक, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे थे इन कैबिन। बट मेरा डॉग का जो वेट है वो है 10 kg। आई मीन वो इतना मोटा नहीं है बट आई डोंट नो उसका वेट
10 kg है एंड तो हमारा डॉग इन कैबिन तो ऑफ कोर्स ट्रैवल नहीं कर सकता था। एंड हम उसके लिए कार्गो का पूछ रहे थे, तो कार्गो में वो बोल रहे थे कि हाँ स्मॉल डॉग्स हम अलाउ नहीं करते कार्गो में, या फिर जिनकी नोज़ ऐसे आई डोंट नो, जिनकी नोज़ का जो शेप है, जो शिज़ू की नोज़ का शेप है, उन डॉग्स को भी हम कार्गो में अलाउ नहीं करते। आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो रहा था। उसके बाद हमने बहुत सारी एयरलाइन में बात करी, हर एयरलाइन में यही प्रॉब्लम आ रही थी। हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा डॉग का वेट ज़्यादा है, हम उसे इन कैबिन में ही ट्रैवल करवाना चाहते हैं। तो मेरी सिस्टर के साथ वो ट्रैवल कर लेता, बट ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हमें उसे कार्गो में बुलाना पड़ा। सो उन्होंने, कोई भी एयरलाइन ने, कोई सी भी एयरलाइन लाइक लुफ्तांजा, KLM, एनी एयरलाइन, किसी भी एयरलाइन ने पाब्लो को इन कैबिन अलाउ नहीं किया, नहीं तो वो किसी ना किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ आने वाला था मेरे। एंड पाब्लो इज़ लाइक वेरी पैम्पर्ड डॉग, सो वो कभी उसने ट्रैवल भी नहीं किया है, ना उसने किसी और के साथ ऐसे कभी वो बैग में नहीं रहा, केज में नहीं रहा, हमने उसे हमेशा खुला रखा है। तो मैं थोड़ी सी लाइक वो भी सोच रही थी कि वो कैसे ट्रैवल करने वाला है, वो केज के अंदर बैठेगा नहीं बैठेगा। उसे लिटरली मैं उसको टी-शर्ट भी पहनाती हूँ, वो नहीं पहनता है, गुस्सा करता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि वो कैसे केज में बैठेगा एंड कैसे वो ट्रैवल करेगा अकेला, इवन किसी के साथ भी वो कैसे ट्रैवल करेगा। एंड वो बच्चों को देख के तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। आई वॉज रियली रियली लाइक नर्वस कि वो कैसे ट्रैवल करने वाला है। बट फाइनली बहुत महीनों के बाद हमें एक एयरलाइन मिली, KLM, जिसमें उन्होंने कार्गो में पाब्लो को अलाउ किया। तो मेरे डॉग ने कार्गो में ट्रैवल किया है। पाब्लो जा रहा है, हम आ चुके हैं यहाँ पर कार्गो एरिया में। ये देखिए, ये सब यहाँ से एंट्री है। मेरा पास बन रहा है, वहाँ पर मुझे जाने दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों को जाने नहीं दे रहे हैं, केवल एक जने को अलाउ है यहाँ पर जाना। पाब्लो हाय। बाय बाबू। बाबू हाय। बाय बाबू बाय। और मेरी बेटी मायूस हो चुकी है बाबू बाय। और मम्मी मायूस हो चुकी है, और ये पाब्लो भी थोड़ा सा घबरा गया है, तो पकड़ के रही। बाबू बाय बाय ना, गुड बॉय। मत रखना बेटा, घबराना नहीं। दोनों प्यार करो, प्यार करो। घबराना नहीं, घबराना नहीं। ये भैया हैं जिन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी पाब्लो को बाहर भेजने में। ये भैया फूड लगा रहे हैं पाब्लो का रास्ते में खाने के लिए। हेलो, ये पाब्लो और मैं इधर बैठे हैं। ये इसका क्रेट है जिसमें ये जाएगा। ये इसको स्मेल कर रहा है और फील कर रहा है अच्छे से। और हम बैठे हैं यहाँ पर, वेटिंग कर रहे हैं जितने भी पेपर्स कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद हमारा पाब्लो ट्रैवल करेगा और फिर हम यहाँ से दिल्ली से अजमेर के लिए रवाना होंगे। तो गुड लक पाब्लो, आप जा रहे हो, मम्मा पास जा रहे हो, पापा पास जा रहे हो आप? पाब्लो, पाब्लो किसके पास जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? स्वीट सा जा रहा है। बाय बाय पाब्लो। अगर आपका डॉग कार्गो में ट्रैवल करने वाला है तो आप डायरेक्ट एयरलाइन से कांटेक्ट नहीं कर सकते। हमने डायरेक्ट भी करने की कोशिश करी थी, बट जो कार्गो सर्विस है वो किसी ना किसी कंपनी के थ्रू ही वर्क करती है। तो हमने एजेंट हायर किया था, इसीलिए हमने एजेंट हायर किया था दिल्ली से। सो हमने 2-3 कंपनी से हमारी बातें चल रही थी, तो हमें जिनका प्राइस बेस्ट लगा, हमारे बजट के अकॉर्डिंग लगा, हमने उन्हें कंसल्ट किया एंड उनका प्राइस हमें बेस्ट लगा। एंड उसी प्राइस में हमारे डॉग ने ट्रैवल किया कार्गो में। एंड इट वाज अ रियली स्मूथ प्रोसीजर, लाइक लिटरली उन कंपनी ने, द कंपनी नेम इज़ ग्लोबल। सो काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो स्टाफ है उनका बहुत ही हेल्पफुल है एंड काफ़ी लाइक उन्होंने हमको एकदम काम किया। एंड उनका जो प्रोसीजर था वो बहुत ही
अच्छा लगा हमको, क्योंकि हम लोग सारे डरे हुए थे, मेरी मेरी मॉम भी डरी हुई थी, मेरी सिस्टर भी डरी हुई थी वो कैसे ट्रैवल करेगा, बट उनकी जो स्टाफ है उन्होंने इतने अच्छे तरीके से टैकल किया मेरे डॉग को, प्लस जो प्रोसीजर है वो टैकल किया, और वो हमेशा हर चीज़ का रिप्लाई कर रहे थे, टाइम टू टाइम कॉल उठा रहे थे, हर चीज़ उन्होंने प्रोवाइड करी हमको, ताकि हम लोग नर्वस ना हों एंड हमारे पास सारी डिटेल्स हो पाब्लो की। सो काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लगा उनके साथ वर्क करके एंड उनको हायर करके एज अ एजेंट फॉर माई डॉग। सो उनकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर आप उन्हें कांटेक्ट करिए अगर आपका डॉग ट्रैवल कर रहा है इन फ्लाइट और इन द कार्गो। तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी उनकी तरफ से। एजेंट हायर करना इट्स बेटर, थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, बट उनको ज़्यादा पता है हमसे नॉर्मल लोगों से कि क्या क्या प्रोसीजर है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, एंड काफ़ी सारे लिटिल डिटेल्स भी उन्होंने मेंशन करी थी, एंड काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट उनको पता होती है। सो आपको एजेंट हायर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी सारी कंपनी से जो हमने दिल्ली में बात करी थी, किसी ने तो हमको 6 लाख बोला था, तो 6 लाख में तो ऑफकोर्स हम लोगों का बजट भी नहीं था, और इतना ज़्यादा प्राइस सुन के तो हमने लगा कि आप पाब्लो बैठे ही रहे इंडिया में, तो इतना बहुत ज़्यादा प्राइस लग रहा था 6 लाख हमको, तो हमारा इतना बजट नहीं था, तो हमने सारी कंपनीज को बोला था कि मिनिमम प्राइस आप हमको बताइए, उसी प्राइस में हमारा डॉग हम ट्रैवल करवा सकते हैं, ज़्यादा 6 लाख तो ऑफकोर्स नहीं दे सकते। सो बिकॉज इंडिया में तो पैसे लगेंगे ही लगेंगे, प्लस यूएसए में भी जब वो डॉग आएगा उससे छुड़ाने के लिए भी यहाँ पे भी प्राइस आपको देना पड़ता है, तो हम उधर भी दे इधर भी दे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता पूरा प्रोसीजर। तो हम मिनिमम प्राइस सोच के बैठे थे अपने दिमाग में कि हाँ हमें इतना प्राइस देना है इंडिया में एंड इतना यूएस में। सो हमें जो कोटेशन मिला था वो मिला था 2,30,000 समथिंग, एंड जो टाइटर टेस्ट है वो अलग प्राइस है, तो वो इंक्लूड मैं नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ इन कार्गो सर्विस की रेट मैं आपको बता रही हूँ। तो जो हमको कोटेशन मिला था फ्लाइट की तरफ से वो मिला था 2,30,000 समथिंग। सो मेरे डॉग ने इस प्राइस में ट्रैवल किया था इंडिया टू यूएसए, एंड उसके बाद सारे डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद हमें यहाँ पे भी यूएस में भी एजेंट हायर करना पड़ा था, एंड उनके अगर आप एजेंट हायर नहीं करेंगे यूएसए में तो वो आपको तो आप अपने आप से जाके कार्गो सर्विस से अपने डॉग को नहीं पिकअप कर सकते, बिकॉज यहाँ पे जब आपका डॉग आता है उसे 1 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता है। तो वो जो यहाँ पे कंपनी है, जो एजेंट है, वो उस डॉग को अपनी कंपनी में लेके जाते हैं, 1 दिन उसका टेस्ट करते हैं, उसे रेबीज़ इंजेक्शन लगाते हैं, बिकॉज यूएसए गवर्नमेंट डजंट अप्रूव अदर कंट्री रेबीज़ इंजेक्शन। सो यहाँ के रेबीज़ इंजेक्शन उन्हें लगाने पड़ते हैं, तभी वो अप्रूव करते हैं अपनी कंट्री में डॉग को। सो 1 दिन के लिए आपके डॉग को क्वारंटाइन होना पड़ता है यहाँ पे, तो आपको एजेंट हायर करना पड़ता है। यहाँ पे भी उनकी भी रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी पड़ती है। सो यहाँ पे भी जो मैंने एजेंट हायर किए थे उनका भी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, एंड हर एक एयरलाइन की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे अगर आपका डॉग इन कार्गो ट्रैवल कर रहा है, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि अगर आपका डॉग एलए एयरपोर्ट पे लैंड किया है तो वो लोग कार्गो अलाउ करते हैं या इन कैबिन अलाउ करते हैं कि नहीं, तो वो चीज़ भी आपको चेक करनी पड़ेगी बिफोर योर डॉग ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। आई एम टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा माइंड ब्लास्टिंग प्रोसीजर है ये। तो आपको हर एक चीज़, हर छोटी चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज आपका डॉग ट्रैवल कर रहा है, आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो। आप बोल सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, बट वो डॉग अगर उसको कुछ हो गया तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है, एंड आपने इतना पैसा भी लगाया होता है, तो आपको हर एक छोटी चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सो आपका डॉग अगर एलए लैंड कर रहा है तो ऑफकोर्स वो कार्गो अलाउ करते हैं, बट बहुत सारे एयरपोर्ट पे कोई कार्गो अलाउ नहीं कर रहा था, कोई इन कैबिन अलाउ नहीं कर रहा था, तो आपको वो चीज़ भी चेक करनी पड़ेगी कि आप कहाँ यूएसए में कहाँ से हैं, एंड आप कौन से एयरपोर्ट पे लैंड करवाने वाले आपके डॉग को, तो वो चीज़ भी आपको चेक करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ जो एजेंट हैं यहाँ के, वो अपने रिक्वायरमेंट मांगते हैं, जैसे कि
उन्होंने हमसे मांगा था आपके डॉग्स की सारी पिक्चर्स हमको चाहिए, उसकी टीथ की, उसके फुल फेस की, उसके फुल बॉडी की, एंड एवरीथिंग, एवरी लिटिल डिटेल। जैसे पाब्लो में एक आई पैच है, उसका भी डिटेल सारा कुछ उन्होंने मांगा था। सो मतलब एवरी सिंगल पिक्चर दे नीड फॉर योर डॉग। सो हमने सारी पिक्चर्स पाब्लो की भेजी थी, सारे डॉक्यूमेंट जो भी हमने इंडिया में बनाए थे, टाइटर टेस्ट हो गया, माइक्रोचिप हो गया, एंड ब्लड टेस्ट हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें थी छोटी मोटी लोग की, जो भी आज तक उसके इंजेक्शन वगैरह लगे हैं वो पूरा उसका कॉपी सब कुछ हमने उन्हें सेंड कर दिया था। उसका साइज़ एंड मेजरमेंट एवरी सिंगल थिंग हमने यहाँ के एजेंट को सेंड कर दी थी। तो यहाँ के भी एजेंट की प्राइस है आपके डॉग को अप्रूव और रेबीज़ इंजेक्शन लगाने के, तो उन्होंने मुझे चार्ज किया $1400। सो यहाँ पे भी मैंने उन्हें जैसे ही एक दिन क्वारंटाइन उन्होंने रखा पाब्लो को, एंड देन नेक्स्ट डे हम उसे लेने उन्हें पैसे दिए, एंड देन उन्होंने पाब्लो को छोड़ा, एंड सारा जो रेबीज़ के इंजेक्शन उन्होंने लगाया उसको वो डॉक्यूमेंट उन्होंने हमें प्रोवाइड किए। एंड 3 साल तक उनका रेबीज़ इंजेक्शन वैलिड है, तो 3 साल तक मुझे रेबीज़ इंजेक्शन पाब्लो को नहीं लगाने पड़ेंगे। एंड ऑल्सो मेक श्योर आपका डॉग ट्रैवल कर रहा हो मंडे टू फ्राइडे के बीच में, क्योंकि अगर आपका डॉग यहाँ पे पहुँचता है फ्राइडे को एंड उनका सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो आपका डॉग आपको मिलेगा मंडे को, एंड उसका भी प्राइस आपको देना पड़ेगा। वो 2 दिन अगर आपके डॉग को क्वारंटाइन करके रखे हुए हैं, बिकॉज वो आपके डॉग का ध्यान रखते हैं, उसे खाना खिलाते हैं एंड वॉक कराते हैं, जो भी कराते हैं, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका डॉग मंडे टू फ्राइडे के बीच में ट्रैवल करे। क्योंकि अगर जैसे आपका डॉग ट्यूसडे को पहुँचता है तो वेंसडे को वो अपने पास रखेंगे एंड थर्सडे को आपको आपका डॉग देंगे। तो वो वर्किंग आवर्स में एंड वर्किंग टाइम ऑफ पीरियड में आपका डॉग उनके पास आना चाहिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा प्राइस ना देना पड़े क्वारंटाइन का, एंड आपका डॉग आपको एक दिन क्वारंटाइन पीरियड के बाद मिल जाए। वरना आपको अगर सैटरडे संडे भी रुकना पड़े तो आप भी नर्वस हो जाएंगे ना, आपका डॉग भी नर्वस हो जाएगा कि मैं कहाँ आ गया। एंड जब हम उनके ऑफिस गए थे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वहाँ पे काफ़ी सारे डॉग्स थे एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से पाब्लो को रख रखा था। We are really excited to meet our baby। एंड हमारी सांस ऐसी हो रही है, I don't know why। हम लोग एकदम बौखला चुके हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई काम ढंग से नहीं हो रहा हमसे। ये भागता भागता काम से आया है, I don't know क्यों गया ही क्यों था काम पे, क्यों गए थे तुम? कल जाना पड़ता लेने, तो फिर 2 दिन की छुट्टी कौन लेता? तू बस दूर है भाई, क्या कर सकते हैं। We are really excited to meet him and see, I don't know, अजीब सी फीलिंग आ रही है, बहुत ही ऐसे बटरफ्लाई लग रही है पेट में। We are on the way। अभी हम अपने भाई को पिकअप करने जा रहे हैं, उसके साथ जाएंगे LA। सो हम आ गए हैं फाइनली रियूज कैनाल, हमारे पीछे ही है लोकेशन पाब्लो को लेने के लिए। सो फाइनली वी आर बैक एट होम। उधर उन लोगों ने मुझे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने दिया। आई वॉज रियली एक्साइटेड टू सी हिज रिएक्शन, और मुझे वो रिएक्शन रिकॉर्ड करना था, बट मैं खुद भी इसको देख के एकदम एक्साइटेड थी इससे मिलने के लिए, तो मैंने खुद ने भी रिकॉर्ड करने का मुझे एकदम ऐसा लग नहीं रहा था। मुझे लग रहा था वो मोमेंट को मुझे इन्जॉय करना चाहिए जब इसने हमें देखा था। ये हमारा बाबू। और मैंने उनसे परमिशन ली थी कि लाइक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ, बट उनका पॉलिसी था वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। एंड सबसे पहले पाब्लो भाग के बताओ किसके पास आया होगा? ऑफ कोर्स उसके पापा के पास। बदतमीज कहेंगे, मुझे पता था, वी न्यू इट। जब हम मिलेंगे उसको तो वो सबसे पहले भाग के अपने पापा के पास ही जाएगा, फिर मुझसे मिलेगा। पता नहीं क्या इसको पापा प्रेम इतना ज़्यादा है, जबकि इसके पापा अभी इसको छोड़ के डिनर करने चले गए हैं। अब मैं बैठी हूँ उसके पास में, फिर भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है इसकी लाइफ में। बदतमीज़। इट्स ओके, बट वी आर वेरी हैप्पी दैट ही इज़ हेयर। एंड पूरा घर आते ही इसने छान मारा, हर जगह घूम लिया कहाँ पे क्या है, एंड अब एकदम रिलैक्स होके बैठा है। एंड मिलते ही इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, एकदम रोने जैसा हो रहा था। मुझे भी रोने का मन था, बट वो इतने सारे लोग थे उस टाइम वहाँ पे,
तो मैं रो नहीं पाई, बट यस। और मैं इसके लिए बॉईल करके गई थी इसका फेवरेट फूड लाइक कैरेट, आलू और एग्स। सो जैसे ही मैंने इसको खिलाया, मतलब लिटरली सब 2 मिनट में इसने चट कर दिया, क्योंकि इसने 30 तारीख से ये निकला हुआ है। इसने लास्ट मील मेरी मॉम के साथ किया था, उसके बाद इसने कुछ भी नहीं खाया होगा। आई नो दैट, क्योंकि ये बहुत पिकी है खाने में, एंड इसने कुछ भी नहीं खाया होगा। इसके लिए डॉग फूड हमने पैक किया था, बट वो डॉग फूड एक गायब है उसमें से, बट वो भी मुझे नहीं लगता इसने ख़त्म किया होगा। सो जैसे ही हमको मिला इसने पूरा खाना ख़त्म कर दिया। इतना सारा पानी पिया, मतलब लिटरली 1 बॉटल पानी पूरे पी गया ये। इतना ज़्यादा भूखा और प्यासा था बेचारा। आई डोंट नो किस कंडीशन में और किस मेंटल स्टेट में ये वहाँ पे बैठा होगा और क्या सोच रहा होगा कि हमारे मेरे ओनर कहाँ मुझे छोड़ के चले गए। बट नाउ ही इज़ हैप्पी एंड ही इज़ फाइन। ही इज़ लिटिल बिट टायर्ड, एग्जॉस्टेड, बट एक दिन अच्छे से नींद लेगा तो ठीक हो जाएगा, है ना पाप? स्लीप वेल। सी ही इज़ वेरी एग्जॉस्टेड। अभी बिल्कुल भी इसका कुछ भी करने का मन नहीं है। आई एम हैप्पी। एटलीस्ट काम के बाद आऊँगी तो कोई ना कोई घर में दिखेगा मेरे पीछे आता हुआ एंड खुश होता हुआ। एंड लिटरली हम लोग 1 साल से मेहनत कर रहे थे इसके पेपर वर्क में और इसके प्रोसीजर में, एंड फाइनली नाउ ही इज़ हियर। सुपर डुपर हैप्पी। एंड इंडिया टू यूएसए जर्नी भी बहुत लंबी है, एंड एक दिन का हॉल्ट भी था। एंड वो आया था इंडिया टू नीदरलैंड में भी उसने 1 दिन क्वारंटाइन किया गया, वहाँ पे भी उसका चेकअप हुआ एंड उन्होंने अप्रूव किया। यहाँ पे LA में उन्होंने डिटेल्स भेजी कि डॉग अप्रूव हो चुका है, एंड देन उसने ट्रैवल किया नीदरलैंड टू यूएसए। सो काफ़ी लंबा प्रोसीजर था, काफ़ी लंबी जर्नी थी उसके लिए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था कि वो ईज़िली ट्रैवल कर लेगा कि नहीं कर लेगा, एंड काफ़ी ज़्यादा मैं टेंशन में थी। बट ही इज़ ग्रेट, उसने काफ़ी ईज़िली ट्रैवल कर लिया एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई उसके ट्रैवल में। एंड हमारे पास ऑफकोर्स सारा डिटेल्स थी उसके ट्रैवल की, वो कहाँ से, मतलब जब वो इंडिया से उसने फ़्लाइट ली थी वो सारा डिटेल्स हमें ऑनलाइन शो हो रहा था। एंड जब उसने नीदरलैंड में लैंड किया था, ऑफकोर्स उधर किसी एजेंट ने हमें कांटेक्ट नहीं किया। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कांटेक्ट करते हैं, बट अगर सब कुछ स्मूथ है, आपका डॉग हेल्दी है, सेफ़ है, तो वो आपको कांटेक्ट नहीं करते। दैट मीन्स योर डॉग इज़ सेफ़। एंड जब यहाँ पे वो उसने लैंड किया था तो यहाँ के एजेंट से मेरी कंटिन्यू बात हो रही थी एंड दे वर रियली वेरी स्वीट। उन्होंने मुझे पिक्चर्स भी प्रोवाइड करी जैसे ही पाब्लो उनको मिल गया। एंड आई एम सो थैंकफुल कि उन्होंने मुझे हर एक टाइम की, हर एक मोमेंट की पाब्लो की पिक्चर्स भेजी एंड सारी। दे वर सो कोऑपरेटिव, दे वर लाइक, मैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही थी बट वो इरिटेट नहीं हो रहे थे, हमेशा वो अच्छे तरीके से रिप्लाई कर रहे थे। सो दैट इज़ रियली गुड। एंड इवन इंडियन एजेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, वो भी, उन्हें भी हमने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया बट वो भी काफ़ी स्वीट थे, काफ़ी उन्होंने हमें हेल्प करी सारे प्रोसीजर में, क्योंकि ऑफकोर्स दे अंडरस्टैंड कि पेट पेरेंट होना इट्स नॉट ईजी। एंड ऑफकोर्स सारे पेट पेरेंट डरते हैं जब उनके डॉग ट्रैवल करते हैं। सो या ओवरऑल हमारा जो खर्चा आया था वो आया था लाइक अराउंड 4 लाख, टाइटर टेस्ट एंड एवरीथिंग मैं इंक्लूड करके बता रही हूँ आपको। तो सारा प्रोसीजर हमारा 4 लाख के अंदर अंदर हो गया था एंड पाब्लो सेफली यहाँ पहुँच गया। आई फॉरगॉट टू टेल यू वन मोर थिंग, यहाँ पे जब भी आप एजेंट हायर करते हैं तो उनसे आपको डेट की कंफर्मेशन भी लेनी पड़ेगी कि उस तारीख को हमारा डॉग ट्रैवल कर रहा है, तो वो उस डेट के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। सो वो आपको, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है उस डेट के लिए, उनके पास बहुत सारे डॉग्स ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं सेम डेट के लिए, सो आपको दूसरी डेट बताएंगे एंड उस तारीख पे आप अपने डॉग को ट्रैवल करवा सकते हैं। सो एंड उनसे कंफर्म कर सकते हैं डेट वगैरह। सो या मेक श्योर कि आप डेट वगैरह यहाँ के एजेंट से भी कंसल्ट कर लें एंड वहाँ के भी एजेंट से कंसल्ट कर लें, वहाँ की फ़्लाइट से कंसल्ट कर लें। सो सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा एक साथ। सो या गाइज, आई होप मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर कर दी हो। अगर मैं कुछ भूल गई होंगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी सारी इन्फॉर्मेशन। सो या ही इज़ द हीरो ऑफ दिस शो, ऑफ दिस वीडियो। सो से हाई, Where were you? You were sleeping. That's why I didn't disturb you. But आपको एक बार तो वीडियो में आना ही पड़ेगा, इन सबको हाई करना पड़ेगा। सो ये रहा हमारा पाब्लो एंड ही इज़ हेल्दी, ही इज़ हैप्पी,
ही स्लीपी, सो उसे हम जाने देते हैं। आप लोग बाय कर दो अब सबको, एंड सबको बोलो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो या गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम विथ मोर सच वीडियोस। आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बातें कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, बाय।